हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फॉरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स के क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको किस किस टॉपिक के बारे में पढ़ना है और क्या टॉपिक्स आपको स्किप करने हैं, वो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एनएफएसयू यूजी के लिए अप्लाई करा है, यानी बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए अप्लाई करा है, वो सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज़रूर देखना, एंड तक देखना, क्योंकि फाइनली आपका जो डाउट था वो क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद में कि हमें 11th का पढ़ना है, 12th का पढ़ना है, या हमें किस लेवल का जो है वो स्टडी करना है। क्या हमारे में जीके आएगी, इंग्लिश आएगी, रीजनिंग आएगी, और अगर ये आ रहा है तो हमें इसमें फोकस क्या करना है। तो फाइनली एनएफएसयू ने ये क्वेश्चन, ये डाउट जो स्टूडेंट्स के मन में था, ये एकदम क्लियर कर दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा अपडेट है स्टूडेंट्स के लिए, और कहीं ना कहीं ये आपका एग्जाम जो है वो इजी कर देगा। तो देखो, ये रहा डिटेल्ड सिलेबस जिसमें हम बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस का सिलेबस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा फिजिक्स की, और मैं आपको वेटेज ही बताऊंगी कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज यहाँ पर रखा गया है। जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में आपसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वेव्स एंड ऑप्टिक्स, फंडामेंटल ऑफ न्यूक्लियर एंड एटॉमिक फिजिक्स, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेमैटिक्स एंड मैकेनिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड पोटेंशियल, एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। सिर्फ यही टॉपिक पढ़ने हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। एकदम क्लियर हो जाओ, टाइम वेस्ट मत करना। और आपसे टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन एंड एलिमेंट एंड पीरियोडिकली, chemical bonding and molecular structure, general principle and process of isolation, solution, chemical thermodynamics, chemical kinetics, solid state equilibrium, redox chemistry, SPDF block elements, hydrocarbons, basic principles of organic chemistry। मतलब ये समझ लो ऑलमोस्ट पूरी केमिस्ट्री रख दी गई है, और 20 क्वेश्चन इसके आएंगे। बायो का थोड़ा सा कम दिख रहा है सिलेबस, इसमें मांगा है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, सेल बायोलॉजी एंड बायोमोलिक्यूल, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इससे भी केवल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैथ्स भी आएगा, ध्यान रखना। जितने भी स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि बायो वालों को भी मैथ्स आएगा, तो हाँ, बायो वालों को भी मैथ्स देना होगा। ध्यान रखना, मैथ्स बायो दोनों सब्जेक्ट्स आएंगे। तो अगर आप बायो वाले हो, आपने मैथ्स नहीं लिया था, तो बेटा मैथ्स पढ़ना पड़ेंगे। इतने ही टॉपिक्स हैं: सेट्स एंड फंक्शन, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री। अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो मैथ्स ज़रूर प्रिपेयर कर लेना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। अब आ जाओ रीजनिंग पे। रीजनिंग बहुत ज़रूरी है, तो आपको मैथ्स के सिर्फ 10 क्वेश्चन आएंगे, ये चीज़ अब ध्यान रखना। और बेटा अगर आप मैथ्स वाले हो तो आपको बायो भी आएगी, ठीक है। कोई ऑप्शन नहीं है कि मैथ्स वाले बायो छोड़ दें, बायो वाले मैथ्स छोड़ दें। ये दोनों ही साइड के लिए अप्लाई होता है। और अगर आपने मैथ्स बायो कॉम्बिनेशन में लिया था तो बहुत बढ़िया, बधाई हो, आपको तो आसान हो जाएगा, आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलो रीजनिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आएगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं आएगी, सिर्फ 5 क्वेश्चन आएंगे, बेसिक से आपसे बन जाएंगे आराम से। अब हम बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की। इंग्लिश ग्रामर में आपको बेसिक ग्रामर आएगी, फिगर्स ऑफ स्पीच, वर्ब, टेंसेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, वॉइस, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब, कॉनकॉर्ड, डिटर्मिनल्स, फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस। 10 क्वेश्चंस आएंगे इनमें से। अब आ जाओ जनरल नॉलेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा था, जनरल नॉलेज इतना बड़ा टॉपिक होता है, हम क्या पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज में। तो देखो, करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, करंट अफेयर्स मतलब करंट में जो चल रहा है वही पूछेगी। और इन्वेंशंस एंड डिस्कवरी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एकदम करंट में जो चल रहा है भाई। मतलब 2023 का एग्जाम दे रहे हो तो 2022 से लेके 2023 के बीच में क्या चल रहा है वो जान लो, बस 10 क्वेश्चन इसके आएंगे।
फिर अब बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, ये भी सबको देना पड़ेगा। इसमें कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू के बारे में, इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटिंग, डेटा एंड इंफॉर्मेशन, नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशन, वर्ल्ड वाइड वेब, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन, अंडरस्टैंडिंग यूआरएल एंड डोमेन नेम। इस इतने सारे टॉपिक हैं, क्वेश्चन से 5 आएंगे, बिल्कुल परेशान मत होना, टाइम वेस्ट मत करना। मैं तो यही बोलूँगी कि आप लोग अपना मेन फोकस यहाँ रखो, क्योंकि 20, 20 और 20 60 क्वेश्चन तो आपके यही है, तो हमारा मेन टारगेट होना चाहिए इस पे। और सॉरी, मैंने ये 10 स्किप कर रही है, इनको भी ऐड कर लो मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चंस को, तो यानी 70 मार्क्स का जो है 70 क्वेश्चंस जो है वो यहीं पे है। तो हमारा मेन फोकस 4 हमारे मेन सब्जेक्ट पे होना चाहिए। रीजनिंग, इंग्लिश ग्रामर, जीके और कंप्यूटर जो है वो आपसे बन ही जाएगा, बहुत टफ क्वेश्चंस इसमें से नहीं आते हैं। तो फोकस आप यही करो कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथमेटिक्स पर ध्यान देना है। हल्की फुल्की रीजनिंग देख लेना, जिससे कि वो 5 क्वेश्चन आपके गलत ना हो और आप वो मतलब थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, एकदम ही ऐसे ही मत चले जाना। इंग्लिश ग्रामर का हल्का फुल्का देख लेना, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। जनरल नॉलेज तो देखो, उसके लिए आपको ऐसे अब अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, टाइम दोगे टाइम वेस्ट होगा। जो अभी फ़िलहाल में चल रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ो, थोड़ी बहुत यूट्यूब से आप जो है करंट अफेयर्स देखते रहा करो। और बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, इतना नॉलेज तो कंप्यूटर का सबको ही होगा, स्कूल में जो है सबने पढ़ा ही होगा। इज़ दैट क्लियर? तो आई होप कि आपको ये डिटेल सिलेबस समझ में आ गया होगा, काफ़ी अच्छे तरीके से बहुत डिटेल में सिलेबस बताया गया है। यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, कोई टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत आप सभी को नहीं है। और मैं यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चंस भी सॉल्व कराती हूँ, मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 और 2 डाला हुआ है, पार्ट 3 बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो तैयार रहना। मैं बहुत जल्दी पार्ट 3 भी अपलोड करूँगी, इन 2 वीडियोज़ को ज़रूर देख लेना। इज़ दैट क्लियर? तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, कमेंट में अपने डाउट्स आप पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, मैं सारे के सारे अपडेट्स वहीं पर देती हूँ। साथ ही में जो PDF है इसकी सिलेबस की, वो भी मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।